ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हम आए थे यहाँ पे बोड़खा ग्राम पंचायत में ये जानने के लिए सरपंच साहब से कि इनके कार्यकाल में क्या काम हुए, बॉडी मीटिंग कितनी है, इनके सदस्य कितने हैं, यहाँ की संख्या कितनी है, क्या विकास हुए काम के, ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, सर आपका पूरा नाम बतलाइए। मैं डॉक्टर जाकिर इमाम शाह, मैं बोड़खे का रहने वाला हूँ और यहाँ का सरपंच हूँ। हमारी ग्रुप ग्राम पंचायत है बोड़खा, गंदेश्वर और गोरडमली। हमारा कार्यकाल अब तकरीबन 4.5 साल का हुआ, जिसमें से सरपंच पद के ऊपर फरजाना रफीक पटेल थे और उसके बाद मैं सरपंच बना हूँ। हमारी ग्रुप ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कुल 9 है और जिसके अंदर से 5 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। हमारे गांव के अंदर जब हम चुन के आए तब के अंदर और आपके अंदर जो बदलाव हुआ है, हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने ये 4-4.5 सालों के अंदर गांव के अंदर सबसे पहले लाइट की व्यवस्था की, जिसकी वजह से आज हमारे पास में हर पोल के ऊपर लाइट है, जिसकी वजह से रात में हमें दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात, बार बार हमारे लाइट के शिकायतें हमारे इंजीनियर के पास जाती थी, जिसकी वजह से हमने तालुके के अंदर सबसे पहले केबल डालने के लिए बोला और वो केबल का काम पूरा हो गया है। हमारे गांव के अंदर जो हमने सुविधाएं दी है, वो सुविधाएं के अंदर 108 घरकुल मंजूर कराए हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 36 घरकुल मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी के जो घरकुल है, जिनका काम 30% हुआ है, किसका काम 60% हुआ है, कोई तो ऐसे है जिनका काम अब तक 90% हो चुका है। अच्छा सरपंच साहब, ऐसा कौन सा काम यहाँ पे अभी बाकी बचे हुआ पड़ा जो अभी तक हो नहीं पाया सर, और आप कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ा काम हमारे जिला परिषद स्कूल का है, जो कि जिला परिषद स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के लिए इतनी सारी दिक्कतें आती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि स्कूल के अंदर उनको जब देखो जब डर लगा रहता है, क्या कब हम ये ऊपर के छत जो है तो हमारे ऊपर गिरेंगी और दीवार जो है तो हमारे ऊपर गिरेंगी। जिसके लिए हमने हमारे जो हमारे जो मंत्री है दादाजी भूसे साहब, इनसे राब्ता कायम किया, उनको निवेदन दिया और हमारे सीओ साहब है उनको निवेदन दिया, जिलाधिकारी साहब है उनको निवेदन दिया। ये सारे निवेदन देने के बावजूद 2022 के अंदर हमको ये मंजूरी मिली कि ये स्कूल को गिरा देना चाहिए, लेकिन अब तक हमारा ना स्कूल गिरा है ना फिर से बना है। हमको 11 रूम की मान्यता मिल चुकी है कि तुम 11 रूम नए बना सकते। अच्छा सर, यहाँ पे कब्रस्तान हो गया और दूसरी भी और भी शमशान भूमि, मंदिर है, मस्जिद है, आपने इसका काम किए क्या सर? हमारे गांव के अंदर 3 मंदिर है जी, जो एक खंडोबा मंदिर है, एक लक्ष्मी माता मंदिर है और एक मारुति मंदिर है। जो मारुति मंदिर है उसके सामने हमने पूरा गट्टू बिठाया है और लक्ष्मी माता मंदिर के लिए जो है तो सभा मंडप किया है और खंडोबा मंदिर के लिए अब वो रोड जाने की वजह से उसको थोड़ा सा बाजू में करके उसको नए से बनाने का ये हमारा मंशा है। और सर मस्जिद और अपनी ईदगाह सर? मस्जिद के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कब्रिस्तान के लिए हमने वॉल कंपाउंड किया है और अभी अल्पसंख्यक निधि के अंदर से हमने 35 लाख का ये डाला है, जिसके वजह से कब्रिस्तान के अंदर रोशनी, बैठने के लिए जगह और अंदर अंतर्गत रास्ते बनाए जाएंगे। अच्छा सर, आप ईदगाह के लिए हमने गट्टू बिठाए हैं और वॉल कंपाउंड किया है और आइंदा हमें जो है तो गेट का काम पूरा मुकम्मल करना है। घंटा गाड़ी सर और कुछ सुविधा जैसा कि दवाखाने हैं, ये घन कचरे का काम किया है। घंटा गाड़ी, वो घन कचरे के अंदर हमको लोक संख्या की वजह से घंटा गाड़ी नहीं मिली, लेकिन हमने साइकिल मंगाई है जो कि कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये दोनों अलग डालते हैं और घन कचरे का काम हमारा मुकम्मल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हा सर, आमच्या चॅनलवर आपलं अभिनंदन आहे. आपण उपसरपंच आहे आणि जे सरपंच साहेबांनी पूर्ण माहिती दिलेली आहे, तो अभी तुम्ही संतुष्ट आहे का, समाधान आहेत का की सरपंच साहेबांनी जे कार्य केले, चांगले कार्य केलेले का? हो, नमस्कार. मी प्रकाश जाधव, कचरू जाधव बोडखा. सरपंच साहेबांनी जे काम केले त्याच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि चांगले कामं केले. गावातील सगळी व्यवस्था, पाणी सोडणे, पाणी, विहीर, हे मोटर, अगदी सगळ्याला गावात पाणी भरपूर असं मिळतं. पाण्याला कुठेही जायचा त्रास नाही.
आणि पुन्हा लाईनीचं थोडंफार आमचं फॉल्ट होता. आम्ही इंजिनियर साहेबाला अर्ज दिले, त्याच्यामुळे बी थोडंफार आमचं लाईनीचं जे काम होतं ते सॉल्व्ह झालं. आणि इथून पुढे काही सुविधा असेल त्या आम्ही आपलं गाववाल्याला पूर्ण करून देऊ. आपलं कार्यकाल किती बसणार? 1 वर्ष. काय नाव आपलं? प्रकाश कचरू जाधव. धन्यवाद. सर, तुम्ही बोरखा ग्रामपंचायत एक जनते आहे, नागरिक आहे, जे सरपंच साहेबांनी माहिती दिलेली जे लय चांगले कार्य केलेले त्यांनी, तो तुम्ही संतुष्ट आहे का, समाधान आहे का तुम्ही ग्रामपंचायतमध्ये चांगले काम होत आहे म्हणून? योगेश भिकू फाटे, राहणार बोडखा. कामाचं चांगले हे त्यांचे 1-1.5 वर्षामध्ये चांगले कामं केलेले त्यांनी, काही अडचण नाही. आपण शिक्षण घेत आहे का शेती करीत आहे? शेती करतोय मी. किती वर्षापासून राहते आपण इथे? मी आता 32 वर्षापासून आहे. काय नाव आहे आपलं? योगेश भिकू फाटे. ओके सर. सर, आपण पण बोडखा ग्रामपंचायतचे नागरिक आहे आणि जे सरपंच साहेबांनी जी माहिती दिलेली आहे, की घरकुलचे स्कीमचा लाभ जनतेला मिळालेला, आतापर्यंत किती लोकांना लाभ मिळालेला सर? 108 लोकांना लाभ मिळालेला आहे आतापर्यंत. आणि तुम्ही काय करता सर इथे? मी शेतकरी पण आहे आणि सेतू सेवा केंद्र चालवतो, CSC सेंटर. किती वर्षापासून राहते आपण? आम्ही लहानपणापासून इथेच राहतो. काय नाव आहे आपलं? गजानन पाडसो.